यू गाइज नो हाउ मच आई लव सेरावी का ऑयली स्किन क्लेंजर और उसके मैंने 2-3 बॉटल्स फिनिश करे हैं। एक तो मैंने जंबो पैकेजिंग उसकी फिनिश करी है। एब्सोल्युटली लव दैट क्लेंजर बिकॉज दैट वर्क अमेजिंगली ऑन माई कॉमेडॉन प्रोन स्किन। बट वो जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कॉमेडॉन्स हो जाते हैं वहाँ पे वो थोड़ा सा फेल हो जाता है इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग द कॉमेडॉन्स. But for my excessive acne and sometimes if I get comedons due to some product allergy और कोई ऐसा गलत प्रोडक्ट ट्राई हो गया यूज़ हो गया तो उसकी वजह से comedons जब भर जाते हैं तो देन वो क्लेंजर फेल हो जाता था. सो फॉर दैट आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है, लेट्स फाइंड आउट समथिंग विच इज़ मोर पोटेंट एंड मोर इफेक्टिव ऑन एक्ने. सो व्हेन आई कम टू नो दैट दे हैव अ एसे सूदिंग क्लेंजर तो मैंने वो भी ट्राई किया था. मैंने उसको Style.E से मंगवाया था और उसका मैंने रिव्यू शेयर किया है. इफ़ यू हैव मिस दिस यू नो कि ये मेरे पे काम किया या नहीं. बट व्हेन इट कम्स टू दिस वन, दिस इज़ देयर सेरेवी ब्लेमिश कंट्रोल क्लेंजर. ये इनका न्यू लॉन्च है और ये रिसेंटली ही नायका पे आया था. इंक्लूडिंग इनका एक रेटिनॉल वाला सेरम भी है और आई थिंक मॉइस्चराइज़र है वो. पर वो मैंने अभी नहीं पिक किया था बिकॉज मैंने आपको बताया था कि मेरे पास अभी करंटली बहुत सारे रेटिनॉल ऑलरेडी अवेलेबल हैं. लाइक मेरे पास पड़े हुए हैं तो मैं पहले वो ट्राई करूँगी एंड देन आई सी कि मुझे वो लेना है कि नहीं लेना है. बट देन आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है, इसको ट्राई करते हैं बिकॉज आई वॉज आउट ऑफ माई एक्ने कंट्रोलिंग क्लेंजर. तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स गिव दिस वन अ ट्राई. सो दिस वन इज़ देयर ब्लेमिश कंट्रोल क्लेंजर फॉर ब्लेमिश प्रोन स्किन. ये क्लेम करता है कि आपके पोर्स को अनक्लॉग करेगा और आपकी ब्लेमिशेस को रिमूव करेगा. ब्लेमिशेस बोले तो मार्क्स को रिमूव करेगा, एक्सेसिव ऑयल को रिमूव करेगा विदाउट डिसरप्टिंग योर स्किन बैरियर है और इसके अंदर ऑयल अब्जॉर्बिंग टेक्नोलॉजी डली हुई है. सो मैं इसको पिछले आई थिंक it's been a month since I was testing this one out. मैंने इसको नायका की जो सेल थी उसमें मैंने इसको पिक किया था. तो अभी ऑलमोस्ट मुझे 1 मंथ इसको हो चुका है ट्राई करते हुए और अभी ये 30-40% मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ. और क्लेंजर का ऐसे होता है ना कि विद इन 1 वीक आपको पता चल जाता है कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. बट स्टिल मैंने इसको उससे ज़्यादा टाइम दिया है. बट नाउ लेट्स सी कि ये मेरे फेस पे काम किया या नहीं. सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द इंग्रेडिएंट्स कि इसमें ऐसा क्या अलग है. बिकॉज उसके अंदर भी आपको सेरेमाइड्स मिल रहे थे ऐसे सूदिंग वाले में, सैलिसिलिक एसिड वहाँ भी था, नियासिनामाइड भी वहाँ था. यहाँ उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या है कि सिर्फ इन्होंने नाम चेंज कर दिया है, बस उसका ऐसे सूदिंग क्लेंजर है, यहाँ ब्लेमिश कंट्रोल कर दिया है, या उसके अलावा कुछ और भी इसके अंदर है. सो लेट्स डाइव इनटू द इंग्रेडिएंट लिस्ट एंड सी कि इसके अंदर क्या बेटर चीज़ें डली हुई हैं. बट बिफोर दैट मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल बटन एज वेल सो दैट यू नेवर मिस एनी ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोज़. ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके हीरो इंग्रेडिएंट के बारे में. सबसे पहले इसके अंदर डला हुआ है सैलिसिलिक एसिड एट 2% ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, जो कि एक ऑयल सॉल्युबल एसिड होता है जो आपके पोर्स के अंदर जाके आपका जो डर्ट है, ऑयल है, एक्सेसिव ऑयल है, उसको खींच के बाहर निकालता है. ग्रेट फॉर कंट्रोलिंग योर एक्सेस ऑयल एंड सीबम, और जितना भी ऑयल ट्रैप्ड है या डर्ट या गंक ट्रैप्ड है आपके पोर्स के अंदर उसको बाहर निकालने के लिए. नेक्स्ट इज कंटेन नियासिनामाइड और नायासिनामाइड. ग्रेट फॉर योर बैरियर, ग्रेट फॉर योर ऑयल बैलेंस का जो ऑयल वाटर का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए दिस वन इज़ ग्रेट. एंड देन इसके अंदर डले हुए हैं 3 एसेंशियल सेरेमाइड NP, AP एंड EOP, जो आपके बैरियर को स्ट्रेंथन अप करने में हेल्प करेंगे, आपके बैरियर को प्रोटेक्ट करके रखेंगे. हेलोनिक एसिड भी इसके अंदर डला हुआ है विच इज ऑफ कोर्स आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखने में हेल्प करेगा. नेक्स्ट इसके अंदर डला हुआ है कायोलिन क्ले, जो ऑफ कोर्स आपके जितना भी एक्सेसिव ऑयल है उसको खींच के बाहर निकालेगा. इज ग्रेट स्पेशली फॉर जिनका टी जोन बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, उसके लिए ये बहुत अमेजिंग इंग्रेडिएंट है. अब अगर इसके फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट का ब्रेक डाउन करें तो इसमें बेस है, उसके अलावा माइल्ड सर्फेक्टेंट्स हैं, ह्यूमेक्टेंट्स हैं जैसे ग्लिसरीन हो गया, एक्टिव्स मैंने आपको बता दिए. इमोलिएंट्स एंड बैरियर सपोर्ट में इसमें कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड्स डले हुए हैं अपार्ट फ्रॉम सेरेमाइड्स. ऑयल कंट्रोल के लिए मैंने आपको बताया काइलिन क्ले है. एक इसमें हेक्टोनाइट डला हुआ है, जितना भी एक्स्ट्रा सीबम है उसको अब्जॉर्ब करता है ये. उसके अलावा pH एडजस्टर्स हैं और प्रिजर्वेटिव्स हैं, स्टेबलाइजर्स हैं एंड थिकनर्स हैं. दैट इज़ इट. टेक्सचर की बात करूँ तो ये एक क्लियर जेल सोल्यूशन है. थोड़ा सा रनी ही है, रनी वाटरी सा ही टेक्सचर है इसका. काफ़ी अच्छे से ये फोम अप होता है और जब आप इसको थोड़ी देर के लिए मसाज करते हो तो ये काफ़ी अच्छी आपको क्लीन फील भी देता है, विच आई पर्सनली लव बिकॉज आई प्रेफर समथिंग जो काफ़ी अच्छा क्लीन फील दे. एंड ये काफ़ी अच्छा क्लीन फील ये देता है. जितना टाइम मैंने इसको यूज़ किया है फॉर आई थिंक 2 to 3 वीक्स,
व्हाट आई कैन से इज़ कि देखो मुझे एक्ने का प्रॉब्लम नहीं था इससे पहले जब मैं इसको यूज़ करना मैंने इसको स्टार्ट किया था, बिकॉज आई वॉज यूजिंग माई सेलेमेक्स का रेटिनॉल शॉट और दैट वन वॉज वर्किंग रियली वेल। लाइक कॉमेडॉन्स एक्ने बिल्कुल वो ठीक कर देता था। लाइक मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बहुत ज़्यादा एक्ने का प्रॉब्लम मुझे नहीं फेस हुआ ड्यूरिंग दैट टाइम जब मैं उसको टेस्ट कर रही थी और जब मैंने इसको ऑल्टरनेट डेज पे यूज़ करना शुरू कर दिया था। बट व्हेन आई इनकॉर्पोरेटेड दिस वन तो मुझे आई डोंट नो रैंडमली मुझे एक्ने होने शुरू हो गए। और ऐसा भी नहीं था कि इस बार का जो मेरा साइकिल था वो अच्छे से नहीं हुआ या मेरे जो ब्लड फ्लो था वो अच्छा नहीं था। इस बार मेरा ब्लड फ्लो भी अच्छा था, अनलाइक इससे पिछले मंथ में मेरा अच्छे से नहीं हुआ था। दैट्स वाई आई वॉज गेटिंग एक्ने अगेन एंड अगेन, बट दिस टाइम आई हैड अ वेरी ग्रेट फ्लो और मेरा बहुत स्मूथ इस बार का जो मंथली साइकिल है बहुत स्मूथली गया है। बट स्टिल आई वॉज गेटिंग एक्ने आउट ऑफ नो वेयर। मे बी उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि आई एम करंटली विटामिन डी डेफिशिएंट, और आई पर्सनली फील कि जब भी मैं विटामिन डी डेफिशिएंट होती हूँ, एक तो मेरे एक्ने होने शुरू हो जाते हैं, दूसरा मेरा हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है जो बहुत एक्सेसिव हो रहा है इस टाइम पे। सो एक वो कारण भी है कि एक्ने हो रहे हैं, बट ये उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाया। ब्लेमिशेस पे मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक ब्लेमिशेस यू से कि जितने मार्क्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आया। बट आई डोंट नो कि क्लेंजर में क्यों ये चीज़ें क्लेम्स डाले जाते हैं कि ब्लेमिशेस पे काम करेगा। वो 1 मिनट में कितना ही काम कर देगा। लाइक क्लेंजर का काम होता है सिर्फ क्लीन करना, अच्छे से जितना भी ऑयल है उसको रिमूव करना, जो ये कर तो पाया बट आई डोंट नो ये एक्ने नहीं कंट्रोल कर पाया, और उल्टा मुझे और एक्ने इससे होने शुरू हो गए। लाइक इससे बेटर जो मिनिमलिस्ट का सैलिसिलिक है दैट वर्क्स वे 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 बेटर देन दिस वन, और इससे पहले मैं वही यूज़ कर रही थी और वो मेरे स्किन पे बहुत अच्छे से काम किया था। मेरे एक्ने बिल्कुल गायब थे। लाइक जब मैं सेलिमैक्स कर रही थी तो मैं साथ में वो यूज़ कर रही थी एंड दैट हैज़ वर्क रियली वेल। तो उस केस में ये काम नहीं कर पाया। सो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से इट अगेन कि ये भी मेरे पे काम नहीं कर पाया। तो नाउ आई थिंक जो सेरेवी का जितना भी सैलिसिलिक एसिड पोटेंट वाला है, अभी फॉर नाउ ऑनवर्ड्स आई विल अवॉइड इट, बिकॉज आई नो इससे पहले मैंने ऐसे सूदिंग क्लेंजर ट्राई किया, वो भी मेरे स्किन पे काम नहीं किया और अब ये भी काम नहीं किया। सो अब इसको मैं ऑब्वियसली बॉडी पे लगा के फिनिश करूँगी। बट नो, इनका ऑयली स्किन क्लेंजर जो है वही अच्छा है। उसके अलावा ये दोनों ही क्लेंजर लाइक मेरी स्किन पे काम नहीं किए। अगर आपका स्किन नॉर्मल टू ऑयली है, नॉर्मल एक्ने प्रोन है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, देन यू कैन गो फॉर दीज। बट फॉर मी, no, I'm very disappointed with this one as well. That was it guys, that's all about my experience on this particular product. I hope you found this video helpful. If you do, don't forget to hit like, share, subscribe, press the notification bell as well so you never miss any of my upcoming videos. And I'm gonna see you in my next. Until then, take care.